फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ देखा था और आज के इस वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ देखेंगे। तो पहले हमें न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट इज अप्लाइड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको लग रहा होगा व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या है? तो हम पहले मोमेंटम देखते हैं। सो मोमेंटम की डेफिनेशन है, मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग मास दैट रेजिस्ट चेंजेस इन मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। दैट इज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज डिनोटेड एज p and m is denoted as mass and v is denoted as velocity. So basically momentum is depend on the mass and velocity of the object. The SI unit of momentum is kg meter per second. तो चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ मोमेंटम। हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक स्पेसिफिक मास का बॉल रखा हुआ है और यहाँ पर एक लड़का स्पेसिफिक फोर्स से उस बॉल पर अपना फोर्स लगा रहा है एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल t। सो यहाँ पर इस लड़के ने अपना फोर्स लगाकर इस गेंद को फेंका तो ये बॉल एक ऐसी जगह पर आके रुकता है। वहाँ पर उस बॉल का मास कांस्टेंट रहता है लेकिन उनकी वेलोसिटी चेंज होती है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी u रहती है और उस बॉल की फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। इसलिए हम v से डिनोट करते हैं। उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होती है u एंड द फाइनल वेलोसिटी है v। तो हमें उस लड़के ने कितना फोर्स लगाया है उस बॉल पर, यह हमें देखना है। सो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय mv माइनस mu। यहाँ दोनों जगह पर यहाँ पर मास कांस्टेंट है, इसलिए इज इक्वल टू m in bracket v minus u. That is the rate of change of momentum is equal to m in bracket v minus u upon t. So यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होता है। The rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. तो F is proportional to the m in bracket v minus u upon t। यहाँ पर ये साइन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिखाता है। हम इसे इज इक्वल टू के साइन पर भी दिखा सकते हैं। सो यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वजह से यहाँ पर हम यह k लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पर F इज इक्वल टू के एम इन ब्रैकेट v माइनस u अपॉन टी। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस u अपॉन टी। सो यहाँ पर पुट करते हैं, ये k इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मैंने पहले ही बताया है। सो यहाँ पर फोर्स क्या आएगा? दैट इज F इज इक्वल टू के एम इंटू ए। यहाँ पर a की वैल्यू हमने ये पुट की। सो वेयर a इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यहाँ पर हम k इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। सो फोर्स क्या आएगा? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। That is nothing but the Newton's second law. This is the small derivation of the Newton's second law. F is equal to mass into acceleration. Here is the SI unit of force is the, so F is equal to ma, mass is a kg and acceleration is a meter per second square. So the unit of force is kg into meter per second square. ये क्या आएगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, बिकॉज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये 1 न्यूटन के बराबर है। इसलिए द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, दैट इज डिनोटेड बाय लेटर n। तो यहाँ पर हमें न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम एक कार लेंगे, ओके, और ये लड़का उस कार को मूव कर रहा है, यानी कि फोर्स दे रहा है, एक स्पेसिफिक फोर्स देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उस कार को एक्सेलरेशन दे पाए। वो उस कार को धीरे धीरे पुश कर रहा है, इसीलिए उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी। और दूसरे केस में वो लड़का उस कार को बहुत
ज़्यादा फोर्स देता है, इसलिए उस कार की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। इफ़ यू अप्लाई मोर फोर्स टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इट एक्सेलरेट्स एट अ हायर रेट। उसको ज़्यादा फोर्स देगा तो वो कार ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, जब हम स्पेसिफिक मास पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, फोर्सेस आर अनबैलेंस, देयर इज एन एक्सेलरेशन, एंड देयर इज एन एक्सेलरेशन देयर वेयर टू केसेस आर फॉर्म। द एक्सेलरेशन डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एंड द एक्सेलरेशन डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द ऑब्जेक्ट मास। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखा, ये हम समराइज करते हैं। फर्स्ट हमें न्यूटन सेकेंड लॉ देखा, सेकेंड मोमेंटम P is equal to mv, third is a Newton's second law, force is equal to mass into acceleration, the SI unit of force. Next is the example of Newton's second law. So friend, this is all about the Newton's second law. Newton's second law is a very simple law of as compared to the Newton's first law and Newton's third law. I hope this video is helpful for all students.